जय हिंद। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आंसर भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, ये सेट बी है, ठीक है, सेट बी। पहला क्वेश्चन था, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुक्रचर्या, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने सभी रियासतों को एक किया था। तीसरा क्वेश्चन था, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका सही आंसर था लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर था साबरमती आश्रम से, ठीक है, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन था, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर था सतारा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष हो सकता है इसमें, ठीक है, और एक होता है नेता प्रतिपक्ष। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसमें ये दोनों ही होते हैं। अब इसमें ये खास नहीं लिखा है कि लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष है या विधानसभा का, ठीक है, तो इसमें डाउट है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है, पहला कथन है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा, ठीक है, यानी अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला सही नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें डाउट है, ठीक है, 5 सदस्य या 7 सदस्य, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। 10वां क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो यह संविधान से, ठीक है, हम संविधान का पालन एवं आदर करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, तृतीय संविधान संशोधन 1954। फिर 13वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, इसका आंसर है मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, 11.5%, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? मिड डे मील योजना, ठीक है, तो ये है 1995, इसका ऑप्शन सी सही है। 16वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, परिप्रशांत महासागरीय। और 17वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह एस। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंदिरा गांधी नहर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
20वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था, ठीक है, यानी नगरीकरण का प्रतिशत क्या था। तो इसका सही आंसर है 31.15%। 21वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई। तो इसका सही आंसर है 1984, सभी गुप्ता है। 22वां क्वेश्चन है, सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी वृषण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। तो सही आंसर है आमाशय। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, 38 से अनुसूचित जनजाति आयोग और 38 भी ओबीसी आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसे तो राष्ट्रपति को करता है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आ जाए, ठीक है, राष्ट्रपति को करते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। 29वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा, ठीक है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 18 सितंबर 2015 को, ठीक है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंड। मध्य प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11, ठीक है, 11 क्षेत्रों में विभाजित है। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था, ठीक है, महारत्न कंपनी कब बन गई थी भेल। तो इसका सही आंसर है 2013। 34वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलाजखंड, ठीक है, वह बालाघाट में है। 36वां क्वेश्चन है, वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं या वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो इसमें उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाई भी है। फिर 37वां क्वेश्चन है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। तो इसको कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, ठीक है, एक नेटवर्क है जो वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है। तो इसका सही है नेटवर्क सर्वर, ठीक है। फिर 39वां क्वेश्चन है, डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड, ठीक है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। तो ये ज्ञान कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो अमृतलाल बेगड़, यह एक साहित्यकार है, ठीक है, इनके नर्मदा तीरे तीरे इस प्रकार की कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। फिर 44वां क्वेश्चन है, तुर्रा कलगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमाड़, ठीक है, ये निमाड़ में प्रसिद्ध है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख, ठीक है, दसपुर अभिलेख। 46वां है, सूची को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, इसमें 39, 46 और 44 और खजुराहो, भोपाल, सागर, जबलपुर इस प्रकार के ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही था, क्योंकि जो 44 है वो सागर से निकला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी का 3, तो डी में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है सी में, ठीक है। और भी जिसको इनमें से कोई भी एक याद हो तो इसमें से आंसर बन सकता है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि खजुराहो और ग्वालियर दोनों ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं, इसको अभी मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट वैसी जाती तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, बाकी इसका एक ग्वालियर तो फिक्स है कि ग्वालियर तो नहीं है। अब खजुराहो यदि इसमें आयोग जोड़ देता है तो फिर आंसर हो जाएगा इसमें ये सी वाला 3 और 4, नहीं तो केवल 4, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। 48वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दोंगालिया मुंडी खरगोन। 49वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वारणा घाटी परियोजना, यह उज्जैन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बरगी परियोजना जबलपुर से है, तवा परियोजना होशंगाबाद से है और मटियारी परियोजना मंडला से। ठीक है, वारणा परियोजना उज्जैन से संबंधित नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही हैं। 51वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसका ऑप्शन सही है जो बी वाला। ठीक है, 2 और 3, यानी निरंजन नाथ वांचू और तीसरा नंबर जो सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, 2 और 3 इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। 52वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है गोविंद नारायण सिंह। 53वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, ठीक है, सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसका सही आंसर है रामकिशोर शुक्ला। मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, बाकी इसका आंसर डी आप लगा सकते हैं कि इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। ठीक है, क्योंकि ये निर्वाचित है, बट थोड़ा सा डाउट है, आंसर की में मैच कर लेंगे बाद में। 55वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति। जिला पंचायत में कृषि समिति नहीं है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? सभी को पता है, विशाखदत्त। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पीपल। किस प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चोल। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो ऑप्शन सी, विद्याधर। अटल प्रगति पथ संबंधित है? तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना, सौर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ओंकारेश्वर। ठीक है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक निशानेबाज हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। ठीक है, अभी हॉकी ने ओलंपिक में पदक जीता था, ये उस टीम के खिलाड़ी थे। कटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है हंगरी की। ठीक है, सारगेसो सागर कहाँ है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धिक नीति महत्व अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में देख लेंगे। तो स्वेज नहर अभी इसका आंसर लगा सकते हैं। 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो सियरा नेवादा। ठीक है, सियरा नेवादा। 59वां क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ऑप्शन ए, भारत और चीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70वां क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग संबंधित है, ऑप्शन ए, साग सब्जी से।
70वां क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये हमें इसमें नदियों की सहायक नदियाँ बतानी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। आप इसको मैच करके देख लीजिएगा। 72वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, ये तो सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकालीन के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, सही है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। 73वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका सही आंसर है इंदौर, ठीक है। इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है परतदार या अवसादी। 75वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया। तो ये तीनों अवधारणाएं, ठीक है, इसमें पेश की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। 77वां क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य, ठीक है। फिर इसके बाद में 78वां क्वेश्चन है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी रूटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूटर। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली। ऑप्शन बी सही आंसर है। 80वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, C2B। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। 82वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसरो का पूरा नाम क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 84वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। फास्फेट परीक्षण के विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दूध, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो अखिल भारतीय संघ, इसका सही आंसर हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो सही आंसर है तीसरी बैठक में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति का आशय, ठीक है, राष्ट्रपति का आशय, इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत में संसद में शामिल हैं, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17। 91वां क्वेश्चन है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत संवत। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोंज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। असत्य वाला बताना है, ठीक है। खाजा एवं भीमा नायक वीर नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, ये तो सही बात है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़मंडला राज्य के थे, ये भी सही है। रामगढ़ के जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी सही है, ठीक है। फिर है, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो ये वाला असत्य है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है। तो ये होता है छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। इस पर बोल्ड करके भी लिखा है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम पढ़ लेते हैं कि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा।
भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनकी हेमतरंगिणी ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है, यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। 96वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और बाजरा मोटा अनाज है। 97वां क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है 97 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। श्री राम सहाय पांडे, इसका आंसर 31 अगस्त है, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। 98वां क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो ये हैं राय से, ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है अभी। और श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। ये किस जनजातीय कला से संबंधित है? तो गौंड शैली, ठीक है। और 100वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कौन सी फसल कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें एक कोई भी एक याद हो तो आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही था, ठीक है। तो ये थे MPPSC के 100 के 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।